हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में हम लगभग इतने सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। हाल ही में ITI TO का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। जो विद्यार्थी ITI TO में कोपरा ब्रांच से तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आना 100% संभावित है। आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्तर कितना बढ़ चुका है। हमें एक एक नंबर की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना पड़ेगी, तब जाके हम अपनी तैयारी में सफल हो सकते हैं। इस सीरीज़ में हम 2000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। MCQs की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें 2000 इम्पोर्टेंट MCQs कवर किए गए हैं, और CPCT एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है जिसमें 50 वीडियो में 50 क्वेश्चन हर वीडियो में कंप्लीट किए जा रहे हैं, उस सीरीज़ को भी आप देख लें। क्योंकि ITI TO कोपा ब्रांच में और CPCT एग्ज़ाम ब्रांच में ज़्यादा अंतर नहीं है एग्ज़ाम का, ठीक है। क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम होते हैं और दोनों प्रैक्टिकली कोर्स कहलाते हैं। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर दिखाई देगी और उसमें सभी आइकन दिखाई देते हैं? डेस्कटॉप कहलाते हैं। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहेंगे? बाइनरी। बाइनरी प्रणाली के दो अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्ट है, कौन सी चीज़ें चेक करती है? बूटिंग। विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली डेस्कटॉप स्क्रीन कही जाती है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है ऑपरेटिंग प्रणाली। बूट से कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोग में आसान क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली। सेकेंड लाइन में, विशालतम कंप्यूटर कितने बीट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं? 8 बीट के। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 111। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता माने गए हैं। कंप्यूटर की रचना में नामक हार्डवेयर आते हैं? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार होता है बेस 8। बाइनरी नंबर का आधार बेस 2। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति 100 गीगा फ्लॉप्स है। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की? ब्लेज पास्कल ने। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना। जिन बच्चों की तैयारी कंप्लीट हुई है या फिर जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, वो इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट ना भी होगा तो भी यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आपकी लगभग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से लगभग 2000 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन 2000 क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप मन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IBM द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? 1980 में। कंप्यूटर का वह भाग कहलाता है जो सारे फ्लक्स को कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। CPU का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं, मदरबोर्ड कहलाते हैं।
एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को आसानी से अस्थायी रूप से होल्ड कर सकता है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब शामिल होता है कंप्यूटर के इस एरिया में जो प्रोसेस होने पर अस्थायी रूप से होल्ड कर सकता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया एवं बढ़ाया जाता है टर्बो स्विच। याद रखना, टर्बो स्विच कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड से हम कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसके द्वारा। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना चाहिए कि कंप्यूटर को ऐसा बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोग्राम कहलाते हैं। सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। एएलयू का कार्य गणितीय क्रियाओं एवं तर्क की क्रिया को करना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि किए जाते हैं। सीपीयू में क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट होती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ को आप देख लो। इसके बाद मैं हर चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में इंक्लूड करके उसको डिस्क्राइब करने के छोटे छोटे वीडियोस भी बना दूंगा, जिससे आपको हर वर्ड, हर टॉपिक समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू क्या है? सीपीयू एक चिप है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का यह भाग होता है जो अंकगणितीय कैलकुलेशन कर सकता है, वह है एएलयू। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रखे जाते हैं रैम में। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004। कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? चिप। विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन है? साइबोर्ग। ये नाम आप ध्यान रखें। कंप्यूटर को करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अधूरा है जिसका हम आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर ये खेल के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था, उसका नाम बताइए। यहाँ पर नहीं लिखा है। आपको पता नहीं रहेगा तो मैं कमेंट में इसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, लेकिन पहले आप सर्च करें। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देता है तो कहते हैं उसे क्रैश होना। कंप्यूटर ये बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर ये निर्धारित कर सकता है कि ये प्रोग्राम उपलब्ध है। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र अक्सर टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डेटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर सीमोस का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को फिर से देखें। जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डेटा को बैटरी के लाइफ के साथ मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में सीमोस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। ट्रैकिंग तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है। जब आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहेंगे? पीसी कहा जाता है। कंप्यूटर का वह भाग क्या कहलाता है जो सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है? कंट्रोल यूनिट। कच्चे तथ्यों को निरूपित कर सकता है जबकि अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार है। डेटा कच्चे तथ्यों को निरूपित कर सकता है जबकि इन्फॉर्मेशन
अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। कंप्यूटर के ब्रेन का नाम है सीपीयू। यह घटक डेटा की इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं सीपीयू। नाम और पते जैसी मदों की डेटा मानी जाती है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। सीपीयू का वह भाग जो प्रोग्राम अनुदेश और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है, एएलयू कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयारी करना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा उपयोग होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू क्या है? ये तो एक चिप है। डाटा या इंफॉर्मेशन रॉ रिप्रेजेंट करता है जबकि अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। ये कुछ इस प्रकार है। डेटा रॉ फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है जबकि इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण बना हुआ डेटा है। टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे डब टर्मिनल कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटास को आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना कंट्रोल यूनिट कहलाता है। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। एएलयू ऑपरेशन करता है अर्थमेटिक। डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है सीपीयू। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कहलाता है कंट्रोल यूनिट। अनप्रोसेस्ड आइटम का कलेक्शन इंफॉर्मेशन कहलाता है। सीपीयू का कार्य इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना और इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करने का काम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए बूटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़र यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर वर्ग में आएगा सुपर कंप्यूटर। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है। कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहेंगे? डेटा कहा जाता है। सूचना डालने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को हम पीसी कहेंगे। कंप्यूटर का प्रोसेस करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और विशाल मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया बूट स्ट्रैप कहलाती है। बूट स्ट्रैप। ये जितने भी क्वेश्चन है, एक वीडियो पहले हमने अपलोड किया और एक ये दूसरा वीडियो, इसके बाद भी और वीडियो आएंगे। ये सारे वीडियोस सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यही कलेक्शन अलग अलग पार्ट में आपको दूसरे चैनल में भी मिल जाएंगे। इससे बेटर यही है कि आप इस सीरीज़ में एक ही बार में सारे क्वेश्चन, जितनी संभावना बनती है क्वेश्चन फ्रेम होने की, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आप इकट्ठा कर ले, कलेक्ट कर ले, पढ़ाई कर लें। हर जगह यही वीडियो को रीड करना टाइम वेस्टिंग के बराबर होता है, इसलिए आप इस सीरीज़ को यहीं पर कंप्लीट कर ले। इसके अलावा आपको कहीं और सीरीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल क्वेश्चन इस प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में
फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है, सिस्टम, यूनिट और मेमोरी। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर बिट कहलाते हैं। कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई 0 है। 1.00 का बाइनरी नंबर 001 होगा। क्लाइंट सर्वर प्रणाली में क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में कौन से कंप्यूटर होंगे? माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे। मेटिसा में कितने अंक होते हैं? 8 अंक। अगला क्वेश्चन है सेकेंड रो में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा उपयोग होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। सीपीयू जिसे कहा जाता है, जब पीसी के बारे में बात होती है, कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग करता है, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है डेटा को। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य प्रोग्राम को डिकोड करना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा डेटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना स्टोरेज यूनिट। सीपीयू का कार्य इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध करने के लिए जितना समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसमिट होता है। इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डेटा मैनिपुलेट प्रोसेसिंग कहलाता है। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे डेटा कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाएगा। इसमें एक दो क्वेश्चंस में एरर है तो आप थोड़ा सा उसको सही कर लें या फिर उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। 0 से 9 तक की न्यूमेरिक की कहलाती है। कंप्यूटर में जो भी डेटा फील्ड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखाता है या दिखता है वह स्क्रीन कहलाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डेटा देखना और प्रिंट करना। वीडीयू का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाएगा। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य के किस भाग में दिखाई देगा? ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देगा? वीडियो में। डेटा किस रूप में हो सकता है? अलिखित, लिखित, अश्रव्य और चाक्षुष। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इन सब क्वेश्चंस को रट लेना, अच्छे से याद कर लेना और ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। अभी हाल ही में ITI TO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप 75 नंबर की तैयारी इस सीरीज़ से कर सकते हैं। यकीन मानना, इस सीरीज़ से लगभग 60+ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। MCQs की 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, 2000 वन लाइनर और 50 वीडियो जिसमें 50 क्वेश्चन इंक्लूड है। ये तीनों सीरीज़ आप देख लेना। ये तीनों सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस चैनल में। यहाँ पे आपकी 70 से 80% तैयारी यूँ ही हो जाएगी। इसके बाद भी कई सारे वीडियोस अपलोड होंगे। 16 तारीख से पहले इसमें इतना कंटेंट डल जाएगा कि आपको आपकी पढ़ाई में लगभग 100% आपको यकीन होने लगेगा कि आपने 100% तैयारी कंप्लीट कर ली है।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आप होंगे कामयाब।